गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। वर्कशीट नंबर है 24, कार्यपत्रक नंबर 24 और ये छठी क्लास सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट है और आज तारीख है 29 सितंबर 2021। और प्यारे बच्चों टॉपिक है हम मानक समय क्यों मानते हैं। हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने पढ़ा है, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि मानक यामयोत्तर जो ग्रीनिच शहर लंदन से गुजरती है से अन्य देशांतरों तक समय की गणना कैसे की जाती है। तो इस वर्कशीट में हम थोड़ा सा और इसे समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो चित्र संख्या 1 में भारत के सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सिरों के देशांतर मान 68 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री पूर्व को दिखाया गया है ना। ये 68 डिग्री पूर्व, ये 97 डिग्री पूर्व और बीच में गया 82.5 डिग्री पूर्व को दिखाया गया। यदि लंदन में कोई मैच 2 बजे अपराह्न में प्रसारित होता है, अपराह्न मतलब दोपहर में प्रसारित होता है, इन दोनों देशांतरों पर समय की गणना कीजिए। तो हमें 68 डिग्री पर समय की गणना करनी है, 97 डिग्री पर देशांतर पर समय की गणना करनी है और जो 82.5 डिग्री उस पर भी समय की गणना हमें करनी है। तो आइए समझते हैं किस तरीके से होगा ये। पहला पॉइंट, अलग अलग यामयोत्तर पर अलग अलग समय होता है। याद रखिए प्यारे बच्चों, ये जो अलग अलग रेखाएं इन पर अलग अलग समय होता है। इस तरह एक देश में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय होता है। पूरे देश के लिए एक समय लागू करना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए एक समय सारणी बनाना कठिन होगा, है ना। भारत में गुजरात के द्वार अगर अगर पूरे प्यारे बच्चों अगर पूरे भारत में एक ही समय नहीं होगा तो क्या होगा कि जो रेलवे का टाइम टेबल है किस तरीके से होगा, है ना। आप क्लासरूम का टाइम टेबल किस तरीके से होगा और आपका जो एयर ट्रैवल होता है, वायु मार्ग होता है, उसका जो टाइम टेबल है किस तरीके से होगा। तो विशेष रूप से अगर हम बात करें जो आपका रेलवे का टाइम टेबल होता है, मान लीजिए आप गुजरात से जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, तो उसके समय में किस तरीके से क्या क्या अंतर होगा। जैसे भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो क्योंकि वो अंतर को हम किस तरीके से ठीक करें, कैसे मैनेज करें, तो इसीलिए रेलगाड़ियों के टाइम टेबल के हिसाब से हमें एक मानक समय यानी पूरे भारत में एक ही समय को हमें फॉलो करना पड़ेगा ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो सब कुछ ये ठीक से चल पाए, सबको एक ही समय का पता हो कि भाई रेलवे इतने बजे चलेगी तो उतने ही बजे चलेगी, उतने ही बजे आप रेलवे स्टेशन पे पहुंचेंगे, ठीक है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामियोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय माना जाता है। इससे भारतीय मानक समय के नाम से इसको हम क्या बोलते हैं, इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व या इसे हम 82 डिग्री 30 के मानक यामियोत्तर माना जाता है। इसे हम मानक जो हमारा समय है मानक समय किससे हम निर्धारित करते हैं, 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा उसे हम बोलते हैं हमारी यामयोत्तर रेखा जो हमारे मानक समय को तय करती है। तो अब ये तो जो 3 प्रश्न है इनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके से होगा। पहला जो समय प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो प्यारे बच्चों शाम के यहाँ पे बजेंगे 6:32। शाम के 6:32 होंगे, क्योंकि हम जानते हैं पिछली वर्कशीट में हमने किया था प्यारे बच्चों 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, 1 डिग्री अर्थात 4 मिनट। तो प्यारे बच्चों 68 डिग्री पर समय क्या होगा, 4:32। क्या होगा, 4:32। तो आप गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो आप अगर 1 को गुणा करेंगे, आप 1 को गुणा करिए, 1 को गुणा करिए किससे, 68 से, ठीक है। तो आपको मिनट आ जाएंगे। अब मिनटों को आप घंटों में बदलेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा 4 घंटे 32 मिनट। अब क्योंकि लंदन 0 डिग्री ग्रीनिच रेखा पर है, लंदन कहाँ पर है, 0 डिग्री ग्रीनिच रेखा पर है और वहाँ अपराह्न के यानी दोपहर के 2 बजे हैं। इसलिए तो 2 बज गए वहाँ पर, वहाँ वहीं 2 बज रहे हैं प्लस 4:32 कहाँ पर, 68 डिग्री पर। तो इसलिए समय क्या होगा भारत में उस समय 68 डिग्री पर, वो होगा 6:32 शाम का, है ना। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न क्या, 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो पहले 97 डिग्री का मान हमें देखना पड़ेगा। शाम के उस समय 97 डिग्री पर क्या समय होगा, 8:28, ठीक है। अब क्योंकि हम जानते हैं प्यारे बच्चों 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, तो 97 डिग्री पर जो समय होगा अगर हम रात के 12 बजे के हिसाब से देखें तो क्या होगा, 6:28 होगा,
है ना। अब क्योंकि लंदन पे जीरो ग्रीनिच रेखा पर है और वहाँ अपराह्न के 2 बजे हैं, इसलिए 2 जमा 6:28 क्या समय होगा, 8:28। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। ये 2 लिखा हुआ लेकिन ये नंबर 3 है, तो प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर ये। तो 82 डिग्री पर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो प्यारे बच्चों ये होगा शाम के 7:30। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1 डिग्री अर्थात मतलब 4 मिनट। तो 82 डिग्री 30 मिनट पर समय क्या होगा, 5.5 घंटे। क्या होगा, 5.5 घंटे। अब क्योंकि लंदन 0 डिग्री ग्रीनिच रेखा पर है और वहाँ अपराह्न के 2 बजे हैं, यानी दोपहर के 2 बजे, इसलिए 2 जमा 5.5 घंटे। 5.5 घंटे क्यों जमा किए हमने, क्योंकि 82 डिग्री का अर्थ है कि वो 0 डिग्री रेखा से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे। तो हमने 5.5 घंटे, तो वहाँ पे 2 पहले ही बज रहे हैं, तो 2 जमा 5.5 घंटे अर्थात क्या होगा, 7:30 बजे शाम के। तो जो यामी उत्तर रेखा है हमारा, उस पर यहाँ पर क्या समय होगा, उस समय 7:30 बजे। ठीक है। तो हमने क्या किया ना, तो अगर हम बात करें 68 डिग्री पर क्या समय हो रहा है, 6:32। और 97 डिग्री पे क्या हो रहा है, 8:28। तो हमने दोनों के बीच वाला समय ले लिया है, वो कौन सा है, 7:30 वाला। तो 7:30 बजे के, यानी कि उस समय 7:30 बजेंगे जब लंदन में 2 बजेंगे, क्योंकि लंदन से हमारा जो समय है यामी उत्तर का, वो कितना अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो आपकी आज की आसान सी वर्कशीट। आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, रिपीट करके देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके साथ साथ वो भी अच्छे से सीख पाएंगे और आप अच्छे दोस्त बन पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।